स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखकर आप रेशनल नंबर और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे। इसके अलावे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स होगा और q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, जो p/q के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ध्यान ये देना है q 0 नहीं होगा। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ इंटीजर टर्म यूज किए हुए हैं। सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर्स जो यहाँ पर नंबर लाइन पर देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ये सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 0 निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जब किसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीज़न प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और लास्ट में जब 0 रिमाइंडर आए तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेट कर गया। मीन्स फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट अगर डेसिमल के बाद है तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अदर एग्जाम्पल पर विचार करते हैं, जो 2 होल 3/4 है। इसमें हम इसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए डिवीज़न प्रोसेस को फॉलो करते हुए तो 2.75 आया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये यहाँ पर इंड कर गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब रिपीटिंग डेसिमल पर विचार करते हैं। इसका एक एग्जांपल लिए हैं, 2 होल 1/3। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किए तो 7/3 मिला। डेसिमल में कन्वर्ट करने पर हम देख रहे हैं 2.3333 इस तरह से आते रह रहा है और अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी अंत होगा भी नहीं। तो इस तरह से जब सिचुएशन आ जाए तो ऐसे केसेस में हम डॉट 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 लिख लेते हैं। इससे इसका मतलब हो गया कि इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो 2.333 मेनी टाइम्स अगर है तो इसको हम 2.3 पर ये एक बार दे देते हैं। इसको रेकरिंग कहा जाता है, यानी इसको अगर पढ़ें तो 2.3 पर रेकरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट ही रिपीट करे, किसी में डबल डिजिट रिपीट करेगा, किसी में ट्रिपल डिजिट रिपीट करेगा। यानी जब सेम सिचुएशन को फिर से फॉलो करना शुरू हो जाए तो ऐसे नंबर को हम रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3.242424 इस तरह से मेनी टाइम्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2424 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम इसको लिखेंगे 3.24 लिख करके एक लाइन डाल देंगे ये ऊपर में। इसका मतलब ये हो गया कि ये 24 बार बार रिपीट कर रहा है। 3.24 रेकरिंग, इसको रेकरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाता है। ओके, 0 इसलिए कह सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के फॉर्म को फॉलो करेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ये
स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं। कैसे? तो यहाँ पर हम बताए अभी जस्ट, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो है ही, निगेटिव नहीं है। अब दोनों का HCF क्या है? यहाँ पर दोनों का HCF 5 है, यहाँ पर 5 निकाल करके देखे हुए हैं प्रोसेस से, तो HCF 5 है। 5 नहीं होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड कर दिए, जो आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी 20/25 का स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 समझा जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी सेकेंड एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पॉजिटिव है, दोनों का HCF 8 है, 8 से डिवाइड कर दिए, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करके आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, -1 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर दिए, जितना आया लिख दिए। अब ये पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दोनों का HCF टेस्ट कर लिए, HCF 7 है, 7 के टेबल से दोनों डिविजिबल है, 7 से डिवाइड कर दिए, आ गया 3/4। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं निगेटिव डिनोमिनेटर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, निगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के HCF से डिवाइड कर दिए, आ गया -5/6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिंपली अगर निगेटिव साइन सिर्फ डिनोमिनेटर में हो तो ये निगेटिव साइन न्यूमरेटर में दे देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, आ जाएगा। अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों का निगेटिव साइन हटा दो, ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों को HCF निकाल करके डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तब जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर रेशनल नंबर होगा, जिसका स्मॉलर है वो स्मॉलर रेशनल नंबर होगा, कंपेयर कर लेंगे। यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, फिर कंपेयर कर लिए। इसमें भी दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको उसी तरह से कंपेयर कर लिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ये वाला नंबर -4/-5 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले बता चुके हैं, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया ये आंसर। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा माइंड में सेट कर लेना है कि अगर नीचे माइनस साइन है तो उसको ऊपर में ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर तो जैसे दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लिए, दोनों तरफ निगेटिव साइन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, फिर कंपेयर कर लेंगे। यही प्रोसेस फॉलो करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ निगेटिव नंबर्स है, कुछ पॉजिटिव नंबर्स है। तो सभी निगेटिव नंबर्स को टोटल कर लेंगे और निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। 2, 3, 5 हुआ, 5, 10 और 7, 17, यानी ये सारे नंबर्स निगेटिव था, -17 लिख लेंगे निगेटिव साइन के साथ। और 4 और 6 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों को टोटल कर लिए, 10 हुआ, 10 पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। जब कुछ निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के साथ रहे तब सब्ट्रैक्शन करने का काम करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 में 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेगेटिव साइन वाला नंबर यहाँ ज़्यादा था तो नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा। ठीक है, जब इस तरह का नंबर रहे 3 माइनस 4 तो ये माइनस माइनस प्लस बना देना है। 3 + 4 7 आ गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर सेम साइन के साथ नंबर रहेगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर दोनों निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आया, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव आया। दोनों में से कोई एक निगेटिव रहेगा तो आंसर निगेटिव होगा। इसमें दोनों में कोई एक निगेटिव रहेगा तो आंसर निगेटिव होगा। यही केस डिवाइड के साथ भी है। दोनों अगर निगेटिव रहेगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव होगा, कोई एक निगेटिव है तो आंसर निगेटिव होगा। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि रेशनल नंबर किन किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। उसको पहले नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ पर 3/5 है, 5 देख रहे हैं। 5 के मल्टीपल्स जो 3 से जस्ट छोटा है वो 0 मानेंगे, है ना। तो 0/5 3/5 से पहले वाला जो इंटीजर होगा वो 0/5 होगा और 3/5 के जस्ट बाद जो इंटीजर होगा वो 5 के टेबल्स में 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। तो 5/5 लिख लेंगे यानी 1 कट करके 1 हो जाएगा। 5/5 0/5। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें कोई भी यूनिट फिक्स करके सेम डिस्टेंस पर कट कर लेंगे और इस तरह से 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं 0/5 का वैल्यू कितना होगा? 0। 5/5 का वैल्यू कितना हो गया? कट करके 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्लियर है 3/5 का लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर ये पॉइंट जो हुआ 3/5 हुआ। यही नंबर लाइन पर 3/5 का लोकेशन है। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, रिप्रेजेंट 17/5 ऑन ए नंबर लाइन। यहाँ पर हम 17/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम 17/5 में डिनोमिनेटर 5 है तो 5 के मल्टीपल्स को देखेंगे। 17 से जस्ट बिफोर क्या आता है? तो वो 15/5 15 आता है तो इसको 15/5 लिख लेंगे। और 17 के जस्ट बाद 5 के टेबल में क्या आता है? 20 आता है तो इसको 20/5 लिख लिए। तब क्लियर हो गया कि ये 17/5 जो है ये 15/5 और 20/5 के बीच में लाई करता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। ये 4 के टेबल से कैंसिल हो गया, 4 आ गया। क्लियर है? 17/5 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम जहाँ से स्टार्ट हुआ 15/5 से स्टार्ट किए, 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 ये सब इक्वल डिस्टेंस पर नोट कर लेंगे। ठीक है, 15/5 3 के इक्वल हो गया, 20/5 4 के इक्वल हो गया और 17/5 का लोकेशन ये हुआ। ये पॉइंट 17/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम निगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। निगेटिव नंबर्स में ध्यान रहे मैक्सिमम वैल्यू वाला जो रहेगा
निगेटिव साइन के साथ उसे स्मॉलर माना जाता है, और मिनिमम वैल्यू के साथ जो रहेगा निगेटिव साइन के साथ उसे हम ग्रेटर मानते हैं। तो ग्रेटर नंबर को नंबर लाइन के राइट साइड में लिखते हैं और स्मॉलर नंबर को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रोसेस पर विचार करेंगे। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। फिर देखते हैं 7 के टेबल में 93 से पहले क्या आता है और 93 के जस्ट बाद क्या आता है। सब नंबर पर विचार कर लिए। 7 के टेबल में 98 93 के बाद आता है, वो लिख लिए। 91 93 से पहले आता है, लिख लिए। नेगेटिव साइन वाला नंबर था तो सब में नेगेटिव साइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए। -98 और -91 में अगर कंपेयर करें तो -98 स्मॉलर है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और -91 ग्रेटर है तो इसको राइट साइड में लिखेंगे। तो इस तरह से -91/7 -92/7 सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए। और फिर 93/7 यहाँ ये इक्विवेलेंट है किसके, -13 होल 2/7 के। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में होगा, Q 0 नहीं होगा। और इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर में आपने सीखा कि रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर होगा, और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन, इन सारे वर्क के लिए रेशनल नंबर को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, चाहे कंपेयर करना होगा कंपेयर करेंगे, ऐड करना होगा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।